सुंदर तो वह है ही, पर अगर उन्हें कोई ऐतराज न हो तो हम उन्हें अपने घर पर होस्ट करना चाहेंगे। यकीन मानिए, उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ओके, कल मीटिंग आपके घर पर रखते हैं, सामने से आवाज आई। थैंक यू। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन काटा। रजनी जी, उन्होंने कहा, मिस निक्की के स्वागत की पूरी तैयारी कीजिए। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रथम बेटा, प्रेजेंटेशन तुम तैयार करोगे, लेकिन पहले हमें और अहम को दिखाना होगा। पिताजी ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है पापा। प्रथम ने सिर हिलाया। उधर मंदिर में राध्या हाथ जोड़कर बोली, भोलेनाथ, प्रथम सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत रंग लाए। अगर ये डील हो गई तो हमारे परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस सब अच्छा हो जाए। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आई। प्रथम सर, माँ ने आपके लिए कॉफी भेजी है, रख दो टेबल पर। उन्होंने कहा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। राधे, आज जो फैक्ट्री में हादसा हुआ, उसका बोझ मेरे मन पर है। मैं चाहता हूँ कि ये नई डील किसी भी कीमत पर सफल हो। तो हम मदद करेंगे ना सर। मुझे ऐसी मिठाइयों की रेसिपी चाहिए जिनमें भारत का स्वाद हो, लेकिन विदेशी फ्लेवर का तड़का भी, कुछ ऐसा जो याद रह जाए। तो फिर मम्मी की डायरी काम आएगी। राध्या भागकर अपनी पुरानी डायरी ले आई। इसमें बहुत सारी रेसिपी हैं, उसने कहा। बाजार में नहीं मिलती, लेकिन मम्मी घर पर बनाती थीं। सबको बहुत पसंद आती थीं। प्रथम ने डायरी खोली। नाम भी मजेदार हैं। ये देखो, चुलबुले लड्डू। राध्या हंस पड़ी। ये तो मेरी फेवरेट थी। मम्मी ने मेरे नाम पर रखी थी। मैं बचपन में बहुत शरारती थी, कभी मीठी, कभी नमकीन, जैसे ये लड्डू। इन्हें जरूर प्रेजेंटेशन में रखिए, सबको पसंद आएंगे। पर कॉपीराइट का मसला तो नहीं होगा? नहीं सर, ये मम्मी की रेसिपी थी। वो तो अब नहीं है, लेकिन अगर होती तो बहुत खुश होती कि उनकी मिठाई आपके काम आई। ठीक है, प्रथम ने कहा, ये रेसिपी फाइनल है। राध्या ने मुस्कुराकर कहा, कॉफी ठंडी हो गई है, गरम कर दूं? रहने दो। प्रथम ने कहा, बस अब थोड़ी देर आराम कर लो। पहले आपके कंधे दबा दूं? ये क्या कर रही हो? सर, आप थक गए हैं। बस 2 मिनट, फिर चली जाऊंगी। ठीक है, 2 मिनट, प्रथम ने हंसते हुए कहा। अगली सुबह घर में हलचल थी। मिस निक्की के आने की तैयारी चल रही थी। सफाई पूरी करो, दादी ने सबको हड़बकाया। नाश्ता तैयार है? रजनी जी ने पूछा। हाँ माँ जी, एकता बोली। देसी खाना ही बनवाया है। विदेशी लोगों को रोज अपने खाने से फर्क नहीं पड़ता, कुछ अलग लगेगा। सही किया, रजनी मुस्कराई। प्रथम, प्रेजेंटेशन तैयार है? सब तैयार है, प्रथम ने कहा। और अहम? वो फैक्ट्री गया है मिठाई लाने, ताकि मिस निक्की टेस्ट कर सकें। इतने में दरवाजे पर आवाज आई, मैं फायर डिपार्टमेंट से हूँ। कल जो फैक्ट्री में आग लगी थी, उसकी रिपोर्ट है। थैंक यू। अहम ने रिपोर्ट ली। रिपोर्ट पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। ये तो शॉर्ट सर्किट नहीं था, किसी ने जानबूझकर वायरिंग से छेड़छाड़ की थी। उसने रिपोर्ट मोड़ दी। अगर ये बात बाहर गई तो सब मुझ पर शक करेंगे। इसे किसी को मत दिखाना, उसने एकता से कहा। सही सोच रहे हैं आप। पहले डील पक्की होने दीजिए, फिर सब देख लेंगे। शाम तक घर चमक उठा। मिस निक्की आने वाली हैं, रजनी जी ने पुकारा। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। प्रथम बोला, आराम से रहिए सब, बहुत औपचारिक माहौल न बनाइए। वाह प्रथम बेटा, अब तो तू पूरी तरह बिजनेसमैन लग रहा है। दरवाजा खुला। सबकी नजरें उधर घूमी। सामने खड़ी थी मिस निक्की, पर प्रथम के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वो चेहरा, वो आंखें, वही निहारिका। थैंक यू फॉर हैविंग मी, उसने मुस्कराते हुए कहा। लेकिन प्रथम का दिल किसी तूफान से गुजर गया। यादें लौट आईं, अधूरी मोहब्बत, टूटे वादे,
और वो आखिरी दिन जब उसने इंतजार किया था, पर निहारिका नहीं आई थी। तुम आई क्यों नहीं? उसकी आंखों में दर्द था। मैंने सब छोड़ दिया था तुम्हारे लिए, उसने धीमे से कहा। पीछे से रजनी जी की आवाज आई, मेरे बेटे ने अब उस लड़की से शादी की है जो घर जोड़ना जानती है, तोड़ना नहीं। उसका नाम है राध्या। निहारिका की मुस्कान फीकी पड़ गई। मित्तल परिवार से दुश्मनी की कीमत बहुत भारी पड़ेगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। प्रथम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलती मेरी थी, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। रजनी बोली, जो फैसला होगा सोच समझ कर होगा। अब जो होगा वह सबकी किस्मत तय करेगा। सुंदर तो वह है ही, पर अगर उन्हें कोई ऐतराज न हो तो हम उन्हें अपने घर पर होस्ट करना चाहेंगे। यकीन मानिए, उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ओके, कल मीटिंग आपके घर पर रखते हैं, सामने से आवाज आई। थैंक यू, उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन काटा। रजनी जी, उन्होंने कहा, मिस निक्की के स्वागत की पूरी तैयारी कीजिए। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रथम बेटा, प्रेजेंटेशन तुम तैयार करोगे, लेकिन पहले हमें और अहम को दिखाना होगा, पिताजी ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है पापा, प्रथम ने सिर हिलाया। उधर मंदिर में राध्या हाथ जोड़कर बोली, भोलेनाथ, प्रथम सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत रंग लाए। अगर ये डील हो गई तो हमारे परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस सब अच्छा हो जाए। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आई। प्रथम सर, माँ ने आपके लिए कॉफी भेजी है, रख दो टेबल पर, उन्होंने कहा। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। राधे, आज जो फैक्ट्री में हादसा हुआ उसका बोझ मेरे मन पर है। मैं चाहता हूँ कि ये नई डील किसी भी कीमत पर सफल हो। तो हम मदद करेंगे ना सर। मुझे ऐसी मिठाइयों की रेसिपी चाहिए जिनमें भारत का स्वाद हो, लेकिन विदेशी फ्लेवर का तड़का भी, कुछ ऐसा जो याद रह जाए। तो फिर मम्मी की डायरी काम आएगी। राध्या भागकर अपनी पुरानी डायरी ले आई। इसमें बहुत सारी रेसिपी हैं, उसने कहा। बाजार में नहीं मिलती, लेकिन मम्मी घर पर बनाती थीं। सबको बहुत पसंद आती थीं। प्रथम ने डायरी खोली। नाम भी मजेदार हैं। ये देखो, चुलबुले लड्डू। राध्या हंस पड़ी। ये तो मेरी फेवरेट थी। मम्मी ने मेरे नाम पर रखी थी। मैं बचपन में बहुत शरारती थी, कभी मीठी, कभी नमकीन, जैसे ये लड्डू। इन्हें जरूर प्रेजेंटेशन में रखिए, सबको पसंद आएंगे। पर कॉपीराइट का मसला तो नहीं होगा? नहीं सर, ये मम्मी की रेसिपी थी। वो तो अब नहीं है, लेकिन अगर होती तो बहुत खुश होती कि उनकी मिठाई आपके काम आई। ठीक है, प्रथम ने कहा, ये रेसिपी फाइनल है। राध्या ने मुस्कुराकर कहा, कॉफी ठंडी हो गई है, गरम कर दूं? रहने दो, प्रथम ने कहा, बस अब थोड़ी देर आराम कर लो। पहले आपके कंधे दबा दूं? ये क्या कर रही हो? सर, आप थक गए हैं। बस 2 मिनट, फिर चली जाऊंगी। ठीक है, 2 मिनट, प्रथम ने हंसते हुए कहा। अगली सुबह घर में हलचल थी। मिस निक्की के आने की तैयारी चल रही थी। सफाई पूरी करो, दादी ने सबको हड़पकाया। नाश्ता तैयार है? रजनी जी ने पूछा। हाँ माँ जी, एकता बोली, देसी खाना ही बनवाया है। विदेशी लोगों को रोज अपने खाने से फर्क नहीं पड़ता, कुछ अलग लगेगा। सही किया, रजनी मुस्कराई। प्रथम, प्रेजेंटेशन तैयार है? सब तैयार है, प्रथम ने कहा। और अहम, वो फैक्ट्री गया है मिठाई लाने, ताकि मिस निक्की टेस्ट कर सकें। इतने में दरवाजे पर आवाज आई, मैं फायर डिपार्टमेंट से हूँ। कल जो फैक्ट्री में आग लगी थी, उसकी रिपोर्ट है। थैंक यू, अहम ने रिपोर्ट ली। रिपोर्ट पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। ये तो शॉर्ट सर्किट नहीं था, किसी ने जानबूझकर वायरिंग से छेड़छाड़ की थी। उसने रिपोर्ट मोड़ दी। अगर ये बात बाहर गई तो सब मुझ पर शक करेंगे। इसे किसी को मत दिखाना, उसने एकता से कहा। सही सोच रहे हैं आप।
पहले डील पक्की होने दीजिए, फिर सब देख लेंगे। शाम तक घर चमक उठा। मिस निक्की आने वाली हैं, रजनी जी ने पुकारा। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। प्रथम बोला, आराम से रहिए सब, बहुत औपचारिक माहौल न बनाइए। वाह प्रथम बेटा, अब तो तू पूरी तरह बिजनेसमैन लग रहा है। दरवाजा खुला। सबकी नजरें उधर घूमी। सामने खड़ी थी मिस निक्की, पर प्रथम के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वो चेहरा, वो आंखें, वही निहारिका। थैंक यू फॉर हैविंग मी, उसने मुस्कराते हुए कहा। लेकिन प्रथम का दिल किसी तूफान से गुजर गया। यादें लौट आईं, अधूरी मोहब्बत, टूटे वादे, और वो आखिरी दिन जब उसने इंतजार किया था। पर निहारिका नहीं आई थी। तुम आई क्यों नहीं? उसकी आंखों में दर्द था। मैंने सब छोड़ दिया था तुम्हारे लिए, उसने धीमे से कहा। पीछे से रजनी जी की आवाज आई, मेरे बेटे ने अब उस लड़की से शादी की है जो घर जोड़ना जानती है, तोड़ना नहीं। उसका नाम है राध्या। निहारिका की मुस्कान फीकी पड़ गई। मित्तल परिवार से दुश्मनी की कीमत बहुत भारी पड़ेगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। प्रथम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलती मेरी थी, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। रजनी बोली, जो फैसला होगा, सोच समझकर होगा। अब जो होगा, वह सबकी किस्मत तय करेगा।